जय श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं, आज की वीडियो में आप सुनेंगे मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज की कहानी। मकर संक्रांति के दिन कई लोग उपवास रखते हैं और विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करते हैं। और आज के दिन धर्मराज जी की यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। एक समय की बात है जब पृथ्वीलोक पर वक्रोवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसी राज्य में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण निवास किया करता था, जिसका विवाह गुणवती नाम की महिला से हुआ था, जो बहुत ही पतिव्रता और धर्मवती महिला थी। गुणवती ने अपना जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया था और वह सब प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। वह नियमित रूप से दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि की सेवा करने को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब धर्मराज के दूत उसको अपने साथ धर्मराज के लोक ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वो प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने उनसे पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? इसका क्या कारण है? हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, लेकिन तुमने कभी भी मेरी उपासना या मेरे नाम से कोई पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती उनसे क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। और मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और लोगों को जाकर मैं इसके बारे में बताऊं। धर्मराज जी ने बताया, जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक यह मेरी कथा सुनते हुए मेरी पूजा करनी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले इन व्यक्तियों को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला नियम, धीरज रखना यानी संतुष्ट रहना। दूसरा नियम, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा नियम, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। चौथा नियम, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। पांचवा नियम, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा नियम, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना। सातवां नियम, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। आठवां नियम, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नौवां नियम, सच बोलना और सभी से अच्छा और सच्चा व्यवहार करना। और 10वां नियम, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन कर दें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराएं। बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, चप्पल, लोटा और वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गोदान भी करें।
धर्मराज से पूरी व्रत की कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका यह व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर धर्मराज जी ने गुणवती को पृथ्वीलोक पे फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज जी द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पति को बताया और मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने यह व्रत शुरू किया। इस व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। अब सुनते हैं पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी अभी तक नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। पोपाबाई को लगा कि उसके भाई भाभी उसे अपने साथ रखना नहीं चाहते, तो उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना वह भेज देंगे, मैं वही खाकर रह लूंगी। अब पोपाबाई गांव के बाहर झोपड़े में रहने लगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल दिया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि वह पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के लाख समझाने पर राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। पोपाबाई ने जीवन भर सत्कर्म, पुण्य, पूजा पाठ किया था। इस कारण धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। अब पोपाबाई स्वर्ग पर राज करने लगी। अब किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वह दोनों मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती करी। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर तो पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम तो पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। ऐसी मान्यता है कि पोपाबाई मनुष्य के सभी छोटे से छोटे कर्मों का भी ध्यान रखती हैं और जो भी इस कथा को सुनता है, कहता है, हुंकारा भरता है, दूसरों को सुनाता है,
पोपाबाई उनके सभी अपराध क्षमा करके उन्हें स्वर्ग में प्रवेश देती है। इन दोनों ही कथाओं का शुभ आरंभ मकर संक्रांति, बसंत पंचमी या फिर किसी भी शुभ दिन से किया जा सकता है और उसके बाद से यह कथाएं लगातार 1 वर्ष तक सुनी जाती हैं। यदि साल भर ना सुन सके तो 6 महीने, 6 महीने भी ना सुन सके तो 1.25 महीने, अगर 1.25 महीने भी ना सुन सके तो 7 दिन, 7 दिन भी ना सुन सके तो केवल एक ही दिन सुन के पूजमन कर दें। पूजमन करने के लिए हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेकर धर्मराज जी और पोपाबाई को मन ही मन प्रणाम करके फिर कथा सुने। पहले दिन लिए गए गेहूं के दानों को लाल साफ कपड़े में बांधकर तिजोरी में या मंदिर में संभाल कर रख दें। जितने समय के लिए ये गेहूं के दाने कपड़े में बंधे हुए किसी पवित्र जगह पर रखे रहते हैं, तब तक घर पर किसी प्रकार की विपदा नहीं आती। घर में सुख समृद्धि और धन्य धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए कम से कम साल भर तक इस कथा को सुना जाता है। फिर गेहूं के दानों को घर में रखा जाता है। फिर नित्य नियम से कथा सुनी जाती है और उद्यापन में किसी ब्राह्मण को वस्त्र, कंबल, छाता, टॉर्च, चप्पल, धातु की धर्मराज जी की प्रतिमा, सोने का सूरज, चांदी का चंद्रमा, चांदी की नाव, चांदी की सीढ़ी, तांबे का लोटा दान में दिया जाता है या फिर भोजन कराकर भोजन के साथ में भेंट दान दक्षिणा दें। यह सामान उपलब्ध ना हो सके तो प्रतीक के रूप में दक्षिणा भी दी जा सकती है। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो किसी भी मंदिर में यह सामग्री धर्मराज भगवान के निमित्त दान में दी जा सकती है। और पोपाबाई की कथा का शुभारंभ हाथ में राई के दाने लेकर किया जाता है और उजमन में 4 सूखे नारियल, जिन्हें गोला या खोपरा भी कहते हैं, उन्हें 2 टुकड़ों में इस प्रकार से तोड़ें कि उसके 8 हिस्से बन जाएं। इन 8 टुकड़ों को आप सुहागिनों को या फिर किसी मंदिर में दे दें। सुहागिनों को देते समय सुहाग की सामग्री भी भेंट स्वरूप जरूर दें। भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है और भगवान सबकी सामर्थ अच्छे से जानते हैं। अगर आपकी सामर्थ है तो आप उस मन को बहुत अच्छे तरीके से और ज़्यादा चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ नहीं है, वह केवल मानसिक रूप से वस्तुओं का ध्यान करके भी उज्मन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी ने इस कथा को सुना है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आज ही से धर्मराज जी और पोपाबाई की कथा का नियम उठा सकते हैं। सभी प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, पोपाबाई की जय। आशा है आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पोपाबाई की जय, धर्मराज जी की जय जरूर लिखिएगा।